नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग मिडवाइफरी के आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि मिडवाइफरी लंबा टॉपिक है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक है, जो कि बीटीएससी का सबसे अच्छा टॉपिक कह सकते हैं। बीटीएससी के द्वारा जो डिफाइन किया गया है, एएनएम में ऐसे ज़्यादातर इसी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग से भी आते हैं। तो वो टॉपिक हमने आपको कवर करा चुके हैं। मिडवाइफरी भी कवर होने वाले हैं, 2 लेक्चर और लेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद हेल्थ प्रमोशन का वीडियो हमने आपको भेज दिए थे, वो भी कर चुके हैं। और उसके बाद हम लोग चैप्टर, जैसे कि उसका एक ही लेक्चर हुआ है जो हमने आप सबको प्रोवाइड भी किया है, तो उसका आगे का जो लेक्चर होंगे तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो जो पीडीएफ लिया है उसके लिए तो सारा कुछ मतलब कि जल्दी जल्दी हो जाते होंगे, क्योंकि उसको लिखना नहीं पड़ता है। साथ ही उसके अरेंज वे में हम वीडियो भी, जो क्लास का लेक्चर है वो हम उसको दे देते हैं। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक नहीं लिए है वीडियो, जो छूट गया है या जिसके पास पीडीएफ नहीं है, तो वो सारे कैंडिडेट, अभी भी समय है आपके पास, इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। जो भी क्लास अभी तक छूटा है वो भी मिल जाएगा। और ज़्यादा लंबा क्लास नहीं है, हम आपको कोऑपरेट करेंगे, आपको मतलब अच्छा से सारा कुछ आ जाएगा। तो आप लोग मतलब सिर्फ पढ़िए अच्छा से, जो बचे हुए समय है, और इसको अच्छा से यूटिलाइज करिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रसव की तृतीय अवस्था की औसत अवधि कितनी होती है। तो प्रसव की जो तृतीय अवस्था होती है उसकी औसत अवधि की हम बात करें तो वो कितनी होती है, तो 15 मिनट होती है। कितनी होती है? तृतीय अवस्था की जो प्रसव मतलब कि प्रसव की जो तृतीय अवस्था होती है उसकी औसत अवधि कितनी होती है? 15 मिनट की होती है। नेक्स्ट है कि ओवम हार्मोन की उत्पत्ति करता है कौन। मतलब कि ओवन हार्मोन कहाँ पे होता है, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन दिया है एस्ट्रोजेन या प्रोगेस्ट्रॉन या टेस्टोस्टेरोन। तो इसमें आपका 2 सही है, मतलब ए भी सही है और बी भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। जो ओवन हार्मोन होता है ये मतलब प्रोगेस्ट्रॉन और ओएस्ट्रॉन में, दोनों में क्या होता है, उसकी उत्पत्ति होती है। इंग्लिश नाम दे के घबराना नहीं है, उच्चारण तो वही होगा, हिंदी भी रहे या इंग्लिश भी रहे, को हम अच्छा से उच्चारण करके हम आपको बता देंगे। कुछ ही में है, सब में नहीं है। कोशिका का गेंद के समान है, मतलब कि कोशिका का गेंद मतलब कि बॉल के समान होता है। मतलब कोशिका का जो सेल है वो किस गेंद के समान, मतलब सेल जो कोशिका है उसका गेंद के समान है क्या, मतलब कि कोशिका में क्या चीज़ गेंद के समान होता है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो मैर्यूला जो होती है, जो मोरूला होती है, जैसे कि इसको हिंदी में ऐसे लिखा रहेगा मोरूला। मोरूला क्या होती है कि गेंद के समान होती है, जो कि कोशिका में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसव के समय रक्त स्त्राव होना मतलब क्या होता है, एपीएच या प्लेसेंटा प्रीविया या एब्रॉर्शन या पीपीएच। तो प्रसव के समय जो रक्त का स्त्राव होती है उसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट है गर्भाशय के समय अत्यधिक उल्टियाँ होना, मतलब क्या कहलाता है? जब यदि गर्भाशय धारण करते हैं कोई भी स्त्री, उसको यदि उस समय ज़्यादा उल्टियाँ होती है तो उसको क्या कहते हैं? हाइपरमेसिस ग्रेविडरम। हाइपरमेसिस क्या कहते हैं? ग्रेविडरम। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिजेरियन सेक्शन का कारण क्या है। तो सिजेरियन सेक्शन का जो कारण इसमें दिया गया, ट्रांसवर्स लाए, प्लेसेंटा प्रीविया या कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस या ऑल ऑफ दिस। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। मतलब इसका ये तीनों मतलब इसका एक कारण है सिजेरियन सेक्शन होने का। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि फीटस का विकास किस में होता है? वजीना में, यूटेरस में, ओवरी में या एविडक्ट में। तो फीटस का जो विकास होता है वो किस में होती है? तो वो यूटेरस में होती है। कहाँ होती है? यूटेरस में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन किसके द्वारा स्त्रावित होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो होती है वो कार्पस लुटेयम के द्वारा क्या होती है? स्त्रावित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हालांकि एनीमिया का कारण है, एनीमिया का क्या कारण, किस कारण से एनीमिया होता है? आयरन की कमी से या एचबी से या ब्लीडिंग से या मल्टी न्यूट्रिएंट से।
तो एमीनिया जो होती है वो किस रीजन से होते हैं, तो मल न्यूट्रिएशन से होते हैं। किसके, मल न्यूट्रिएशन से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। एडमिट कार्ड को लेकर बहुत सारा अभ्यर्थी परेशान है, एडमिट कार्ड को लेकर आप लोग परेशान ना हो, आपका एडमिट कार्ड बहुत जल्द आने वाले हैं, धैर्य रखिए, सबका एडमिट कार्ड आएगा और सबका एग्ज़ाम भी होगा, बशर्ते आपकी तैयारी होनी चाहिए। आपकी तैयारी जितनी बेटर रहेंगे, जितने अच्छे रहेंगे, आपको उतना ही कॉन्फिडेंट रहेंगे आपके मेरिट लिस्ट में आने के लिए। इसलिए पढ़िए, सब कुछ छोड़ दीजिए, जो कुछ भी अपडेट आएगा बीटीएससी की तरफ से वो हम आपको बता ही देंगे। और आज से नहीं, जब से आपकी वैकेंसी आई है तब से ही आपको सारा अपडेट, सारी सूचना हम आपको देते आ रहे हैं। तो एडमिट कार्ड आएगा तो वो भी हम आपको बताएंगे, और ये इसीलिए है, तो उसको लेकर आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्लाम्पीसिया का कारण क्या है क्या कहते हैं, बीपी जो ब्लड प्रेशर होता है वो, या प्रोटीनूरिया, या ओडेमा, या ऑल ऑफ दिस। इसका भी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस होगा। इसका भी करेक्ट आंसर सभी है। नेक्स्ट है, निषेचन किस में होता है, ओविडक्ट में, या एम्ब्यूला में, या फैलोपियन ट्यूब में, या यूटेरस में। तो निषेचन कहाँ पे होती है, तो निषेचन एम्प्यूला में होती है। कहाँ होती है, एम्प्यूला में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय को बढ़ाती है। किस प्रक्रिया के दौरान गर्भाशय जब धारण करती है तो उस समय गर्भाशय मतलब गर्भावस्था में गर्भाशय को बढ़ती है। तो वो किसके कारण था, हाइपरट्रॉफी के कारण। किसके कारण, हाइपरट्रॉफी के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि स्तनपान के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। स्तनपान के लिए कौन जिम्मेदार हार्मोन है, तो स्तनपान के लिए प्रोलैक्टिन क्या है, एक जिम्मेदार हार्मोन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मासिक धर्म के अस्थायी समापन को कहा जाता है। मासिक धर्म के जो अस्थायी समापन होती है उसको क्या कहा जाता है, तो मोनोपॉज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोनोपॉज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान सामान्य वजन बढ़ती है, मतलब गर्भावस्था के दौरान सामान्य वजन कितनी बढ़ जाती है, तो 11 kg बढ़ जाती है। कितनी बढ़ती है, 11 kg बढ़ती है। और जब शिशु जन्म लेता है उसका वजन कितना होता है, तो लगभग 3 kg के आसपास में होती है। 2.5 kg से 3 kg के आसपास होती है। ये सारे क्वेश्चन हम करवा भी दिए आपको। हालांकि गर्भावस्था के दौरान कौन सा टीका प्रतिबंधित नहीं है, मतलब गर्भावस्था के दौरान कौन सा टीका प्रतिबंध नहीं लगाया गया, दिया जा सकता है, जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार। तो उसमें देखने से ही लग रहा है कि सिर्फ टेटनस का सुइया जो है वो दिया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला है कि गैर गर्भवती के गर्भाशय का वजन लगभग कितना होता है। तो गैर गर्भवती मतलब कि नॉन प्रेग्नेंट, मतलब जब गर्भवती नहीं होती है तो उस टाइम गर्भाशय का वजन कितना होता है। गर्भवती के दौरान तो हम लोग देखें कि 11 kg बढ़ जाता है, लेकिन जब गर्भवती धारण नहीं करते हैं तो उस समय में गर्भाशय का वजन क्या रहती है, ये आपसे पूछे जा रहा है। तो उस टाइम कितना रहता है, 60 से 80 ग्राम रहता है। कितना रहता है, 60 से 80 ग्राम। और ये जब गर्भावस्था में आती है तो वो ही बढ़ कर कितना हो जाता है, 11 kg। अगला है कि सामान्य प्रसव को कहते हैं। सामान्य प्रसव को क्या कहा जाता है, यूटोसिया, या डिस्टोसिया, या ट्रू लेबर, या एस्प्यूरिस लेबर। तो सामान्य प्रसव को कहते हैं क्या, तो सामान्य प्रसव को हम लोग यूटोसिया कहते हैं। क्या कहते हैं, यूटोसिया कहते हैं। नेक्स्ट है सामान्य भ्रूण की हृदय दर ... होती है। सामान्य भ्रूण की जो हृदय दर है वो कितना होती है, 140 से 160 बीट्स पर मिनट होती है। कितना, 140 से 160 बीट्स पर मिनट। अगला है कि निषेचन का सामान्य स्थल है। निषेचन का सामान्य स्थल क्या है, एम्पूला। क्या है, एम्पूला निषेचन का सामान्य स्थल है।
इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भ अवस्था के दौरान कुल कैलोरी की आवश्यकता होती है कितनी। गर्भ अवस्था जब धारण करती है कोई भी स्त्री है तो उस दौरान उसको कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये लगभग 2500 से 2700 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। कितना? 2500 से 2700 किलो कैलोरी। हालांकि 3 या इससे अधिक बार लगातार स्वतः गर्भपात हो जाए तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? अपरिहार्य या संभावित गर्भपात या लीन गर्भपात या बार बार गर्भपात होना। तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? बार बार गर्भपात होना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गर्भ अवस्था के दौरान महिला को प्रतिदिन कितना किलो कैलोरी की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। तो गर्भ अवस्था के दौरान महिला को जो अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है वो कितना होती है? तो 300 कैलोरी की। कितना? 300 कैलोरी अधिक आवश्यकता होती है। अगला है कि झिल्लियों के फटने के बाद नाभिक नाल गर्भ प्रस्तुति अंग के आगे उपस्थित हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे नाभिक नाल प्रोलैप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिक नाल प्रोलैप्स। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न दवाइयों में से कौन सी दवा गर्भ अवस्था के दौरान होने वाले दौड़ को रोकने के लिए दिया जाता है। तो इसमें क्या दिया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट जैसे दिया है, हेपारिन दिया है, लैक्सिस दिया है, उसके बाद दिया है कैल्शियम ल्यूकोनेट। तो इसमें क्या दिया जाता है? तो मैग्नीशियम सल्फेट दिए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि योनि की भित्ति के चारों तरफ सीरिये रक्त की आपूर्ति बढ़ जाने के कारण योनि का काला का रंग या गहरा मतलब कि काला रंग या गहरा बैगनी रंग और रक्त संचरित हो जाने को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसे मतलब कि इसको कहते हैं क्या? तो चैडविक्स चिन्ह। उस चिन्ह को क्या कहा जाता है? जब अधिक योनि में जब अधिक रक्त स्राव जाती है और उस दौरान उसका कलर यदि काला या अत्यधिक बैंगनी कलर का हो जाता है तो इसको चैडविक चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैडविक्स चिन्ह। ये इसके द्वारा मतलब इस पर रिसर्च किया गया होगा इसलिए इसके नाम पर दे दिया गया है। अगला है कि कौन सी संधि से क्रम तथा कॉसिक्स के मध्य में पाया जाता है। तो यह कौन सी संधि होती है? तो ये आपका सेक्रोकॉसिजियल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है तिरछे कंजुगेट की माप लगभग होती है। तो जो तिरछे कंजुगेट होती है उसका माप कितना होती है? तो उसका माप लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है? 12 सेंटीमीटर। अगला है वह वर्ष जिसमें चाइल्ड सर्वाइवल और सेफ मदरहुड की शुरुआत हुई। मतलब उस वर्ष का किस वर्ष में चाइल्ड सर्वाइवल और सेफ मदरहुड की शुरुआत हुई थी? तो ये आपका 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत है। मतलब गर्भाशय के जो सबसे आंतरिक लेयर है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको एंड्रोमेट्रिडियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंड्रोमेट्रियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओवेरियन फॉलिकल के परिपक्व होने में सहायक करने वाले हार्मोन है। कौन सा हार्मोन ओवेरियन फॉलिकल को परिपक्व बनाता है? तो यह कौन है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि श्रोणि में कितने जोड़े होते हैं? तो श्रोणि में हम बात करें तो उसमें 4 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 4 जोड़े होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑक्सीपिटल एवं पैराइटल
अस्थियों के बीच में बनी सीवन को कहते हैं क्या? सर्जाइटल या कोरोनल या फेंटेनल या लैम्डाइडल। तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? लैम्डाइडल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि श्रोणि निकास द्वार का अनुप्रस्थ व्यास कितना होता है? जो श्रोणि निकास का जो द्वार होता है उसका व्यास कितना होता है? तो ये कितने होते हैं? तो लगभग 13 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 13 सेंटीमीटर। व्यास वाले में कंफ्यूज ना होइएगा, 3-4 गो व्यास वाले क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक, उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है कि कौन सी श्रोणि पुरुष के श्रोणि के समान होती है? जैसे कि इसमें दिया गया एंड्राइड या गायनिकॉइड या एंथ्रोपाइड या प्लेटीपेलाइड। तो मतलब कि पुरुष के श्रेणी के जो समान होती है वो कौन सी श्रेणी होती है? तो ये एंड्राइड होती है, एंड्रॉइड होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विरेचनों से कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है? तो विरेचन से जो उत्पन्न होने वाला हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है? तो टेस्टोस्टेरोन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गोनेरिया का कीटाणु क्या है? तो गोनेरिया के कीटाणु को मतलब क्या कहा जाता है? नाइसीरिया गोनेरिया। क्या कहा जाता है? नाइसीरिया गोनेरिया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि नाभिक नाल अपरा के एकदम ठीक किनारे पर जुड़ी रहती है तो उसे कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसे वाइटल डोर प्रवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइटल डोर प्रवेशन कहते हैं। निषेचित अंडे का गर्भाशयिक गुहा के बाहर आरोपित होने को कहते हैं। उसके आरोपित होने को क्या कहा जाता है? तो उसको मतलब कि अस्थानिक गर्भधारण कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थानिक गर्भधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उल्लव द्रव का उदर के पार जो चूषण करना क्या कहलाता है? तो उल्लव द्रव का जो उदर के बाहर चूषण होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको एमिनियोसेंटाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एमिनियोसेंटाइसिस। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसव शुरू होने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? तो प्रसव शुरू होने के लिए जो दवा दिया जाता है वो कौन सी दवा है? तो ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। कौन सी दवा दिया जाता है? ऑक्सीटोसिन। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिनोव्यूलर ट्विंस का विकास होता है कहाँ? तो बिनोव्यूलर ट्विंस का जो विकास होता है वो 2 डिम्ब और 2 शुक्राणु में होता है। कहाँ होता है? 2 डिम्ब और 2 शुक्राणुओं में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रस्तुति के लिए सबसे उपयुक्त पेडू है। तो प्रस्तुति के लिए जो सबसे उपयुक्त पेडू है वह कौन सा पेडू है? तो वो आपका गायनिकाइड पेडू है। कौन है? गायनिकाइड पेडू है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पेडू के किनारे का ट्रांसवर्स डायमीटर होता है। तो पेडू के किनारे का जो ट्रांसवर्स डायमीटर होती है वह कितना होती है? तो वो आपका 11 सेंटीमीटर होती है। ये अभी भी हम लोग देख चुके थे इससे पहले भी। अगला है कि MC डोनाल्ड सूचरिंग करते हैं। मतलब MC डोनाल्ड सूचरिंग करते हैं क्या? मिश्र गर्भपात में या विषाक्त गर्भपात में या आपका और ऑप्शन देखते हैं, या पुनपुन गर्भपात में या पूर्ण गर्भपात में। तो यह किस में किया जाता है? तो यह मतलब कि आपका पुनः गर्भपात में किया जाता है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसव संबंधित संकटावस्था का एक उदाहरण है। प्रसव के संबंधित कौन सा संकट अवस्था रहती है? क्योंकि क्या चीज़ का संकट रहती है? और ये यूपी वाला एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये मतलब कि
गर्भाशय के फटने का संकट रहता है, प्रसव संबंधित जो संकट रहता है वो कौन सी संकट रहती है? गर्भाशय का फटने का। अगला है कि सिफिलिस का कीटाणु है, सिफिलिस का कीटाणु क्या है? तो सिफिलिस का कीटाणु है ट्रिपोनीमा पल्लिडम। तो क्या है? ट्रिपोनीमा पल्लिडम। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान पाए जाने वाला कौन सा चिन्ह गर्भावस्था का स्वागत चिन्ह वेलकम साइन माना जाता है? तो गर्भावस्था के दौरान जो चिन्ह है जिसको स्वागत चिन्ह कहा जाता है वो कौन है? लाइटिंग। कौन है? लाइटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन उत्पन्न होता है। तो कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन कहाँ उत्पन्न होती है? ये आपका साइटोफ्लोब्लास्ट में उत्पन्न होता है, साइटोफ्लोब्लास्ट से उत्पन्न होता है। अगला है कि सामान्य FHS है, सामान्य FHS क्या है? तो सामान्य FHS 120 से 140 पर मिनट होती है। अगला है कि एक नाभिक नाल में डॉट डॉट होती है। तो नाभिक नाल के हम यदि बात कर ले तो उसमें आपका ये मतलब कि दो आपका क्या रहती है? तो पीछे आ गए हम लोग, इसमें 2 आर्टरीज और 1 वेन रहती है। क्या रहती है? 2 आर्टरीज और 1 वेन रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्भावस्था में गहरे रंग की एक रेखा होती है जो नाभिक से फ्यूविस तक जाता है। कह रहा है कि गर्भावस्था में गहरे रंग की एक रेखा होती है जो नाभिक से कहाँ तक जाती है? फ्यूविस तक जाती है। तो वो कौन सी रेखा है? तो वह लीनिया नाइग्रा है। कौन सी रेखा? लीनिया नाइग्रा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हालांकि स्त्रियों में गर्भावस्था में करीब कितने किलोग्राम शारीरिक भार में वृद्धि होता है? तो ये हम लोग देखे भी थे, 11 तक होते हैं, लगभग 12.5 देख सकते हैं इसमें, तो इतना होते हैं। अगला है कि वारंट्स जेली दिखाई देती है। वारंट्स जेली कहाँ दिखाई देती है? प्लेसेंटा में या नाभिक नाल में या ओवरी में या वजीना में। तो ये कहाँ पर दिखाई देती है? तो ये आपका नाभिक नाल में होती है। कहाँ पे? नाभिक नाल में दिखाई देती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकिया रूब्रा का रंग होता है सफ़ेद, पीला, लाल या हरा। तो लोकिया रूब्रा का रंग क्या होता है? तो इसका रंग होता है लाल। कैसा रंग होता है? लाल रंग का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भस्थ शिशु की हृदय की सामान्य धड़कन दर होती है कितना? तो इसका जो सामान्य धड़कन दर होती है वो आपका होती है 120 से 140 मिनट। कितना होता है? 120 से 140। अगला है कि गर्भ अवस्था में कौन सी समय पर गर्भाशय का फंड्स सिम्फियोसिस प्यूबिस तक पहुंचाया जाता है? किस सप्ताह में? तो ये जो पहुंचाया जाता है ये कब पहुंचाया जाता है? तो ये आपका 16वां सप्ताह में पहुंचाया जाता है। अगला कि बार बार सीरेजियन सेक्शन करने से खतरा होता है किसका? तो ये हम लोग देखे भी थे, ये मतलब गर्भाशय फट जाने का खतरा बना रहता है। अगला है कि नितंब प्रस्तुति में ज़्यादा खतरा रहता है क्या चीज़? पैर प्रोलैक्स का, नाभिक नाल प्रोलैक्स का, या हाथ प्रोलैक्स का, या सहसा प्रसव का। तो नितंब प्रस्तुति में क्या चीज़ का रहता है? तो पैर प्रोलैक्स का ज़्यादा खतरा रहता है। तो इस तरीके से हम लोग लगभग 60 क्वेश्चन देख चुके हैं और 60-65 के आसपास में देख चुके हैं। और नेक्स्ट जो आप लोगों का क्लास होंगे उसमें हम लोग दूसरा टॉपिक का जो एक लेक्चर हुआ है उसका हम लोग देखेंगे, हेल्थ प्रमोशन का। हालांकि सामान्य जगह पर स्थित प्लेसेंटा समय से पहले अलग हो जाना क्या कहलाता है? कौन सा प्लेसेंटा है जो सामान्य स्थिति से मतलब दूसरी जगह पर अलग हो जाता है सामान्य जगह से? तो इस प्लेसेंटा को क्या कहा जाता है? तो एबॉर्प्शियो प्लेसेंटा। क्या कहा जाता है? एबॉर्प्शियो प्लेसेंटा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि श्रेणी पर्यटन का अनुप्रस्थ व्यास कितना होता है? तो इसका व्यास कितना होता है? 11 सेंटीमीटर होती है।
तो इस तरीके से आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इसका। एक लेक्चर और हम लोग देखेंगे, 1 या 2 लेक्चर इसका देखेंगे। इसके बाद हम लोग का दूसरा टॉपिक जो है वो चलेगा, जो कि अभी जो बच रहे हैं उन सारे टॉपिक को हम लोग धीरे धीरे कवर कर लेंगे। थैंक यू।